हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रति दिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत की जो कक्षा है, बहुत बहुत इसमें हम स्वागत करते हैं। सभी को आवाज आ रही है? पावनी ज्योति माता जी, आपको आवाज आ रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग अभी हमने पूर्ण किया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हो रहा है। तो रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच जो संवाद है, इसको हमने पूरा किया। आज हम एक नए अध्याय मध्य लीला के एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय है 9वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। इस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले ये जो अध्याय है, ये फिर भी बड़ा तो अध्याय है, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है उसको बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो 9वें अध्याय की रूपरेखा हम चर्चा कर रहे हैं। 9वां अध्याय जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का तीर्थ यात्रा। तो सबसे पहले तो इन 1 से लेके 13 प्यार तक चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं की महिमा बता रहे हैं कि इससे कितना अच्छा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा की, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। 14 से लेके फिर 365 प्यार तक, ये भी काफी बड़ा अध्याय है। कहां कहां चैतन्य महाप्रभु गए इसके बारे में बस बताया गया है और किन लोगों से मिले। तो इसके बारे में श्री चैतन्य इसमें बताया गया है। तो 1 से लेके 13 तक, फिर 14 से लेके 365 तक सारी यात्राएं, 1 से 13 तक केवल महिमा बताई गई है ना। तो इस अध्याय में का जो सारांश है, चैतन्य महाप्रभु कौन से मंत्र का जप करते हुए जा रहे हैं, तो इसको जो है बताया गया है। फिर कहां कहां से कहां कहां जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो इसके बारे में वर्णन आ रहा है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को। मैं इसको शेयर करता हूं, अब इसको देखिएगा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है, बालकृष्ण प्रभु है ना, सर हिला के बता दीजिए। हाँ ठीक। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। अनीता एस कमल माता जी, आपको आवाज आ रही है? अनीता माता जी है कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं। ठीक है, समय बहुत वेस्ट हो रहा है इससे। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं का ये जो सारांश है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 9वें अध्याय का सारांश श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार दिया है। विद्यानगर से चलने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीर्थ स्थानों में गए। गौतमी गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोवल नरसिम्हा, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिमठ, वृद्ध काशी, बौद्ध स्थान, तिरुपति, तिरुमल, पाना नृसिंह, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकालहस्ती, वृद्ध कोल, शियाली भैरवी,
कावेरी नदी तथा कुंभकर्ण कपाल। अंत में महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र गए, जहां उन्होंने वेंकट भट्ट नामक ब्राह्मण को सपरिवार कृष्ण भक्त बनाया। श्रीरंग से चलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ऋषभ पर्वत आए, जहां उनकी भेंट परमानंद पुरी से हुई, जो बाद में भगवान जगन्नाथपुरी आ गए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु आगे आए और सेतु बंध नामेश्वर रामेश्वर पहुंचे। श्रीशैल पर्वत श्रीशैलम पर उनकी भेंट शिवजी तथा उनकी पत्नी दुर्गा से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में हुई। इसके बाद वे काम कोष्ठीपुरी गए और फिर वहां से दक्षिण मथुरा पहुंचे। उनसे भगवान रामचंद्र के भक्त एक ब्राह्मण ने बातें की। तत्पश्चात महाप्रभु ने कृतमाला नदी में स्नान किया। उन्होंने महेंद्र शैल नामक पर्वत पर परशुराम के दर्शन किए। तत्पश्चात महाप्रभु सेतु बंध गए और धनुष तीर्थ में स्नान किया। वे रामेश्वर भी गए, जहां उन्होंने सीता देवी से संबंधित कुछ कागजात प्राप्त किए, जिनके माया रूप का हरण रावण ने किया था। इसके बाद महाप्रभु ने पांड्य देश, ताम्रपर्णी नदी, नियत्रिपति, चियड़तला, तिलकांची, गजेंद्र मोक्षण, पानागढ़ी, चामतापुर, श्री वैकुंठ, मलय पर्वत तथा कन्याकुमारी इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद मल्लार देश में महाप्रभु का सामना भट्टधारियों से हुआ और उन्होंने काला कृष्णदास को उनके चंगुल से छुड़ाया। महाप्रभु ने पयस्विनी नदी के तट पर ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय प्राप्त किया। इसके बाद वे पयस्विनी, श्रृंगवेरपुरी मठ तथा मत्स्य तीर्थ गए। उडुपी नामक गांव में उन्होंने श्री मध्वाचार्य द्वारा स्थापित गोपाल विग्रह के दर्शन किए। तत्पश्चात उन्होंने तत्ववादियों को शास्त्रार्थ में हराया। इसके बाद महाप्रभु फल्गु तीर्थ, त्रितकूप, पंचापसरा, सूरपारक तथा कोलापुर गए। पांडरपुर में उन्हें शंकरारण्य विश्वरूप के अंतर्ध्यान होने का समाचार श्रीरंगपुरी से मिला। फिर वे कृष्ण वेणवा नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों के यहाँ से बिलमंगर ठाकुर कृत श्री कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक प्राप्त की। तत्पश्चात महाप्रभु ने तापी, महिष्मदीपुर, नर्मदा नदी तथा ऋष्यमूक पर्वत देखा। वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने 7 ताड़ वृक्षों का उद्धार किया। वहां से वे पंपा सरोवर आए और पंचवटी, नासिक, ब्रह्मगिरी तथा गोदावरी नदी का उद्गम कुशावर्त देखा। इस तरह महाप्रभु ने दक्षिण भारत के प्रायः समस्त तीर्थों को देखा। अंत में वे उसी रास्ते से होकर फिर से विद्यानगर होते हुए जगन्नाथपुरी लौट आए। नानामत ग्राह ग्रस्तान दक्षिणात्य जन द्वीपान कृपारिणा विमुच्येतान गौरश्चक्रे सवैष्णवान। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों को का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के चंगुल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बनाए जाने की तुलना भगवान विष्णु द्वारा घड़ियाल के आक्रमण से गजेंद्र का उद्धार किए जाने से की गई है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने
दक्षिण भारत की यात्रा की, तब वहां के प्रायः सारे निवासी बौद्ध, जैन तथा मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के चंगुलों में फंसे हुए थे। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि ये लोग हाथियों के समान बलवान थे, किंतु वे लगभग मृत्यु के चंगुल में थे, क्योंकि उन पर विभिन्न दर्शनों रूपी घड़ियालों ने हमला कर रखा था। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये विभिन्न दर्शनों रूपी घड़ियालों ने इन पर हमला कर रखा था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो साउथ इंडियन जो लोग थे, इनका पाप कर्म में तो बहुत ज्यादा रुचि नहीं था, लेकिन मान लो कि ये एक एक मगरमच्छ है ना? नहीं, ऐसे ही कई सारे जो हैं वहां पर मगरमच्छ है ना? नहीं, कौन से मगरमच्छ हैं? ये जो एक एक जो साउथ इंडिया के लोग हैं, उनको ये जो मगरमच्छ हैं, ये डस रहे हैं। ये कौन से मगरमच्छ हैं? ये इनको जो है परेशान कर रहे हैं। कौन से मगरमच्छ हैं? ये कौन से मगरमच्छ हैं? ये हैं मगरमच्छ, इनका नाम है, कोई जो है मायावाद है, हुँ, कोई बौद्ध में फँसा हुआ है, और कोई जो है ये बौद्ध, बौद्ध दर्शन। ठीक है ना? तो इसमें ये लोग जो है फँसे हुए हैं। तो ये लोगों को इस घड़ियाल से उद्धार करने का उदाहरण गजेंद्र मोक्ष वाले उदाहरण से, भगवान विष्णु के उदाहरण से ये दे रहे हैं। ठीक है? जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु के रूप में गजेंद्र हाथी को अपनी कृपा द्वारा घड़ियाल के जंगल से बचाया, वैसे ही उन्होंने दक्षिण भारत के सभी लोगों को वैष्णव बनाकर विभिन्न दर्शनों के पास से छुड़ाया। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। उन तीर्थ स्थानों में जाने के बहाने उन्होंने हजारों निवासियों का हृदय परिवर्तन किया और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को अपने स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत कर दिया। तीर्थ स्थानों को सबका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो ये कहाँ का श्लोक है? ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। हम्म, ये विदुर के लिए बोला गया है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। युधिष्ठिर महाराज विदुर के लिए ये श्लोक शायद बोलते हैं। इसमें वो कहते हैं कि आप जहां भी जाते हैं, उस स्थान को तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो ये एक मिनट। ठीक है, तो ये श्लोक है, भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतः स्थेन गदाभृता। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 13वें अध्याय का धृतराष्ट्र का गृह त्याग, इस चैप्टर से लिया गया है और पहले स्कंद के 13वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है।
इसमें कह रहे हैं भवद विधाः भागवता तीर्थ भीता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। Devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. क्योंकि इन भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं, इसलिए ये जो भक्त हैं, ये जहां रहते हैं वहीं तीर्थ स्थान हो जाता है। तो इस बात को यहां पर कह रहे हैं। तीर्थ वह स्थान है जहां बड़े बड़े संत पुरुष जाते हैं और या रहते हैं। यद्यपि ये तीर्थ पहले से तीर्थ स्थल थे, किंतु महाप्रभु के जाने से वे सभी निर्मल हो गए। इन तीर्थ स्थानों में अनेक लोग जाते हैं और वहां अपने पाप कर्म छोड़ जाते हैं और इस तरह कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जब ये कलमश बढ़कर ढेर का रूप धारण कर लेता है, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सच्चे अनुयायियों जैसे महापुरुषों के आने से नष्ट हो जाते हैं। किसी अस्पताल में कई तरह के रोगी आते हैं, जिससे वह अनेक रोगों से संक्रमित हो जाता है। वस्तुतः अस्पताल सदैव संक्रमित रहता है, किंतु कुशल चिकित्सक अपनी उपस्थिति तथा व्यवस्था से अस्पताल को कीटाणु रहित बनाए रखता है। इसी तरह तीर्थ स्थल आने वाले पापियों के पापों से दूषित रहते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के आने से ऐसे स्थानों का सारा कल्मश दूर हो जाता है। तो भगवान के जो जब गंगा जी का अवतरण होता है, तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि महाराज भागीरथ इस चीज को कहते हैं कि कैसे गंगा जी आप यहाँ पर आएंगी। तो गंगा जी कहती हैं, मैं बहुत वेग से आऊंगी, मुझे धारण करने के लिए कोई कौन रहेगा। तो महाराज भगीरथ ये कहते हैं कि शिव जी आपको धारण करेंगे। वो तपस्या करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। इसके बाद फिर शिव जी जो है जब एग्री कर लेते हैं, फिर भगवान जो गंगा जी हैं वो क्या करती हैं, वो पूछती हैं कि मैं आऊंगी तो पृथ्वी में सब लोग मेरे में स्नान करेंगे, तो फिर मैं बहुत दूषित हो जाऊंगी, तो ये पाप जो कर्म है इसको कौन लेगा। तो फिर हम्म, भगवान ये बताते हैं कि आपके सारे पाप को, जो ये वैष्णव भक्त हैं, जब ये जाएंगे, ये स्नान करेंगे, तो आपके सारे पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम लोगों के ऊपर कितना दायित्व है, एक वैष्णव कितना महान होता है। गंगा जी को साफ करने का दायित्व इन वैष्णवों को मिला है। हम क्या गलत आचरण कर सकते हैं? कई बार ये लगता है कि इन्होंने छोटा सा किया, हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है। गलत आचरण को बचाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। एक भक्त जो है कितना महान है कि उसके स्नान से गंगा शुद्ध हो रही। भगवान के चरण कमल, इसका एक और उदाहरण आता है कि भगवान के चरण कमल को धो करके जो गंगा है वो प्रकट हुई है, और वो जो गंगा है, चरण कमल से निकली हुई जो गंगा है, उसको शुद्ध करने के लिए भगवान के भक्त हैं। ये कितनी महान बात है। भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। एक बार ऐसे ही सुदामा जो है वो जब आते हैं, तो भगवान उनको लौटने के लिए रथ पे नहीं भेजते हैं। सुदामा पैदल जाते हैं, तो रुक्मिणी पूछती हैं कि सुदामा ऐसे क्यों जा रहा है, उनको किसी रथ में भेजना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारी द्वारकापुरी में सुदामा का चरण पड़े, जिससे कि ये द्वारका शुद्ध हो जाए। सुदामा कितने महान भक्त हैं, इससे ये पता चलता है। अयाचक किसी से ज्यादा कुछ मांगते नहीं है। सुदामा 5 घर में मांगा करते थे। सुदामा जो थे 5 घर में मांगते थे, बस 5 घर फिक्स था।
और उन घरों में जा करके बस बोलते थे, भिक्षाम देहि। अगर किसी ने दे दिया 5 घर में तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात। ऐसे ही भूखे रह जाते थे, कई बार 3 दिन तक बच्चे भूखे रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, उनका क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि महाप्रभु ने आते जाते दाहिने तथा बाएं के सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। तो अब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर गए हैं, हमको उन स्थानों पर हमको भी जाना चाहिए। तो उन स्थानों पर हमको भी जाना चाहिए। चूंकि इन सारे स्थानों का क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतएव मैं नाम के लिए ही उनका वर्णन करूंगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए, वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए, उनका हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम अर्थ अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि आज भी जब हमारे प्रचारक विश्व के सुदूर भागों में जाते हैं, तो लोग तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य कोई ऐसा नहीं है जो उनकी या उनकी शक्तियों की बराबरी कर सके। किंतु उनके पद चिन्हों पर चलने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उतना ही प्रभाव है जितना चैतन्य महाप्रभु के समय में था। हमारे प्रचारक मुख्यतया यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों के हैं। फिर भी वे जहां कहीं शाखाएं खोलने जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती है। निसंदेह लोग सर्वत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन गंभीरता पूर्वक करते हैं। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे, कुछ तो ज्ञानी, कुछ सकाम कर्मी, किंतु अभक्तों की संख्या अपार थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इन सारे लोगों ने अपने अपने मत त्याग दिए और वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त बन गए। उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के अनुयायी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकेत किया है कि तत्ववादी का अर्थ है श्रील मध्वाचार्य के अनुयायी। मध्वाचार्य ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा को शंकराचार्य के मायावादी अनुयायियों के पृथक करने के लिए अपने दल का नाम तत्ववादी रखा। तो तत्ववादी कौन है? मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स। निर्विशेष अद्वैतवादियों पर ये तत्ववादी सर्वदा आक्रमण करते हैं और उनके निर्विशेष दर्शन को पराजित करने की चेष्टा करते हैं। सामान्यतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता जताते हैं, किंतु मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वास्तव में ब्रह्मा वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानी जाती है, अर्थात यह संप्रदाय ब्रह्मा जी से चले आ रहा है। फलस्वरूप मध्वाचार्य के अनुयायी तत्ववादी ब्रह्मा के मोह को, उस घटना को स्वीकार नहीं करते जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आई है। तो मध्वाचार्य के अनुयायी जो हैं, वो तत्ववादी जो हैं, ब्रह्मा विमोहन लीला जो है, इसको स्वीकार नहीं करते, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आई है। श्री मध्वाचार्य ने श्रीमद् भागवत के उस अंश की जानबूझकर टीका नहीं की जिसमें ब्रह्म मोहन का उल्लेख हुआ है। श्रील माधवेंद्र पुरी तत्ववादी गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक थे। उन्होंने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति को ही आध्यात्मवाद का चरम लक्ष्य बतलाया। चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा अर्थात गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव यद्यपि उसी तत्ववादी संप्रदाय से संबंधित हैं, किंतु फिर भी वे तत्ववादियों से पृथक हैं।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। पाखंडी शब्द शुद्ध भक्ति के विरोधियों का सूचक है। विशेषतया ये मायावादी अर्थात निर्विशेषवादी हैं। हरिभक्ति विलास 1:73 में पाखंडी की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। ये हरि भक्ति विलास में पाखंडी की परिभाषा दी हुई है। ये क्या है पाखंडी? यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवते समत्वेनैव विक्षेत स पाखंडी भवेत् ध्रुवम्। हरि भक्ति विलास के 1:73। पाखंडी की परिभाषा। पाखंडी वह है जो सोचता है कि भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता एक ही पद पर स्थित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? ऐसा वो सोचता है तो पाखंडी है। लेकिन भक्तजन कभी भी भगवान नारायण को ब्रह्मा जी तथा शिव जी के पद पर नहीं मानते। मध्वाचार्य संप्रदाय तथा रामानुज संप्रदाय मुख्य रूप से भगवान रामचंद्र के उपासक हैं। यद्यपि यह माना जाता है, तो ये मध्वाचार्य संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय ये ऐसे हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि श्री वैष्णव लोग भगवान नारायण तथा लक्ष्मी के उपासक हैं, तत्ववादी भगवान कृष्ण के उपासक हैं तथा तत्ववादी भगवान कृष्ण के उपासक। आजकल मध्व संप्रदाय के अधिकांश मठों में भगवान राम की पूजा की जाती है, लेकिन उडुपी में तो नहीं की जाती है, कृष्ण की ही पूजा की जाती है। आध्यात्म रामायण नामक पुस्तक के 12वें से 15वें अध्यायों में श्री रामचंद्र तथा सीता जी के अर्चा विग्रहों की पूजा किए जाने का उल्लेख है। उसमें एक कथन है कि भगवान रामचंद्र के काल में एक ब्राह्मण था जिसने यह व्रत ले रखा था कि भगवान रामचंद्र का दर्शन किए बिना वह प्रातःकालीन भोजन नहीं करेगा। कभी कभी कार्यवश भगवान रामचंद्र राजधानी से पूरे सप्ताह बाहर जाते थे, अतएव उस अवधि में नागरिकों को उनका दर्शन नहीं मिल पाता था। फलतः इस ब्राह्मण ने अपने व्रत के कारण उस सप्ताह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। 8-9 दिन के बाद जब उसने साक्षात भगवान रामचंद्र के दर्शन किए, तब उसने अपना उपवास तोड़ा। उस ब्राह्मण के दृढ़ व्रत को देखकर भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे उस ब्राह्मण को सीताराम के अर्चा विग्रह की एक जोड़ी दे दें। उस ब्राह्मण ने लक्ष्मण जी से वे अर्चा विग्रह प्राप्त किए और आजीवन उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता रहा। उसकी मृत्यु के समय वह इन अर्चा विग्रहों को हनुमान जी को देता गया, जिन्हें वे वर्षों तक अपने गले में लटकाकर भक्ति सहित उनकी सेवा करते रहे। किंतु अनेक वर्षों के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत, तो अब देखिए क्या हुआ, उनकी उसकी मृत्यु के समय वह इन अर्चा विग्रहों को हनुमान जी को देता गया, है ना? नहीं, जिन्हें वे वर्षों तक अपने गले में लटकाकर भक्ति सहित सेवा करते रहे। किंतु अनेक वर्षों के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत चले गए, तो वे अर्चा विग्रहों को पांडवों में से एक भीमसेन को देते गए। भीमसेन उन्हें अपने महल में ले आए और उन्हें वहां उन्होंने बहुत सावधानी से रखा। अंतिम पांडव राजा क्षेमकांत ने उसी महल में उनकी पूजा की। हम्म। बाद में ये अर्चा विग्रह उड़ीसा के राजा गजपतियों की निगरानी में चले गए। नरहरि तीर्थ नामक एक आचार्य ने, जो मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में थे, उड़ीसा के राजा से इन विग्रहों को प्राप्त किया। ध्यान देने की बात है कि राम तथा सीता के ये विशेष अर्चा विग्रह राजा इक्ष्वाकु के समय से ही पूजे जाते रहे। राम सीता के विग्रह राजा इक्ष्वाकु के समय से ही पूजे जाते रहे। निसंदेह इनकी पूजा भगवान रामचंद्र के आविर्भाव से पहले से राजकुमार द्वारा होती रही होगी। बाद में भगवान रामचंद्र के काल में इनकी पूजा लक्ष्मण ने की। कहा जाता है कि श्री मध्वाचार्य ने अपने तिरोधान के 3 मास पूर्व इन अर्चा विग्रहों को प्राप्त किया था और इनकी स्थापना उडुपी मंदिर में कर दी थी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर भगवान राम के विग्रहों का आ रहा है।
तब से उस मठ में मध्वाचार्य संप्रदाय वाले उनकी पूजा करते हैं। जहां तक श्री वैष्णवों का संबंध है, रामानुजाचार्य से शुरू करके अन्य सब ने सीताराम अर्चा विग्रहों की पूजा की। तिरुपति तथा अन्य स्थानों में सीताराम की अर्चा विग्रह पूजा किए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय की एक अन्य शाखा रामानंदी या रामात है। ये रामानुज संप्रदाय की ही शाखा है, रामानंदी। ये जिसके की आचार्य हैं राम भद्राचार्य आदि। और इसके अनुयायी भी सीताराम अर्चा विग्रहों की पूजा नियम पूर्वक करते हैं। रामानुज संप्रदाय के वैष्णव राधा कृष्ण की अपेक्षा भगवान रामचंद्र की पूजा को वरीयता प्रदान करते हैं। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला सवाल है, मध्वाचार्य ने कितने समय पूर्व अपने तिरोधान के इन अर्चा विग्रहों को प्राप्त किया था भगवान राम की, जिनकी स्थापना उन्होंने उडुपी मंदिर में की थी? बस वही गुड स्टूडेंट्स, बाकी लोगों को नहीं पता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग सब लोग गंदे बच्चे हो, हाँ? अच्छे बच्चे नहीं हो। अच्छे बच्चे बनना चाहिए ना। अब देखो पढ़ तो रहे ही हैं, तो अच्छे बच्चे नहीं बनना चाहते। इसी में अच्छे बच्चे बनना है। हम देखो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग को अच्छे बच्चे बनना है, फिर हम खुद अच्छे बच्चे नहीं बनते। अगर आपके बच्चों को पता चलेगा कि आप लोग गुड स्टूडेंट नहीं हो, तो वो लोग भी गुड स्टूडेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं अभी चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 3 मास के बाद 3 मास पहले, उनके तिरोधान के 3 मास पहले उनको ये विग्रह मिले थे। तो ये श्री राम के जो विग्रह हैं, इनकी जो पूजा है, इसको चलो अच्छा अभी अभी हम नहीं ज्यादा छेड़ते हैं अभी। मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों का नाम शंकराचार्य के अनुयायियों से पृथक रखने के लिए क्या रखा था? अपने अनुयायियों का नाम। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और पूछिए प्रभु जी। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी वॉइस बिल्कुल कम आ रही है, और फिर मैंने कहा आपको फिर से क्वेश्चन पूछने के लिए मेरी कहा। आवाज बहुत कम आ रही है? हाँ जी बहुत प्रभु कम आ जी। रही है मेरी आवाज? हाँ प्रभु जी। ओहो, ओ कृष्णा। अभी ठीक है? फिर भी कम है प्रभु जी, सुनाई तो दे रहा है लेकिन कम है। बस पता इतना नहीं ही कुछ बहुत हो है। गया हो प्रभु जी, कुछ अंदर गया है वो आवाज। नहीं नहीं, अभी तो ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, बताइए, उत्तर बताइए माता जी। प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? सॉरी। शंकराचार्य से अलग करने के लिए मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों का नाम क्या रखा? तत्ववादी प्रभु जी। हरे कृष्ण तत्ववादी। ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। जी। मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं वो कौन सी लीला को, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की लीला को नहीं मानते, और मध्वाचार्य ने इसी वजह से
जो है क्या किया, इस वजह से क्या किया, कौन बताएंगे? क्योंकि इस लीला को वो लोग नहीं मानते। चेतन सिंह ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा विमोचन लीला लीला प्रभु जी, ब्रह्मा जी का नहीं मानते। ब्रह्मा विमोहन लीला को नहीं मानते, जी तो मोहन इस वजह से मध्वाचार्य ने क्या किया? प्रभु जी। मध्वाचार्य ने श्रीमद् भागवत की पूरी तो टीका की, लेकिन ब्रह्मा विमोहन लीला के ऊपर टीका नहीं की मध्वाचार्य ने। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अगला सवाल है, पाखंडी कौन है? हरिभक्ति विलास 1:73 के अनुसार पाखंडी कौन है? पाखंडी कौन है? पावनी ज्योति माता जी। हरे पावनी कृष्ण ज्योति प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे नारायण को ब्रह्मा और शिव को आदि उनके समान समझते हैं वो लोग पाखंडी। हाँ, जो भगवान नारायण, शिव जी और ब्रह्मा जी, इनको सबको बराबर समझते हैं, ये लोग पाखंडी लोग हैं, ऐसा हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। कौन से, ये जो रामचंद्र के विग्रह वाली जो घटना है, ये कौन से रामायण में लिखी हुई है? कौन से रामायण में ये लिखा हुआ है? रामचंद्र से रिलेटेड जो घटना है, रामचंद्र के विग्रह वाली जो घटना है, जो एक ब्राह्मण था, वो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं प्रसाद लेता था। चलो, तो ये उत्तर देंगे बस 2 लोग। कौन से रामायण में लिखा हुआ है ये? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण में ये लिखा हुआ है, ये जो लीला है ये लिखा हुआ है। तो ये जो विग्रह है इसके बारे में, अनीता माता जी आप म्यूट कर लीजिए। तो इस रामायण में ये लिखा हुआ है कि वो एक ब्राह्मण था, उसकी पूजा जो है तो ये सीताराम के विग्रह की एक जोड़ी दे दे। तो लक्ष्मण जी उसकी सेवा किया करते थे। ये इक्ष्वाकु के समय में रामचंद्र जी की पूजा होती थी। इसी तरह से ये भी एक महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह जो थे वो भगवान पार्थ सारथी, मतलब अर्जुन और कृष्ण जो रथ पे बैठे हुए हैं, इसकी पूजा बहुत समय से किया करते थे, बहुत समय से किया करते थे। ये कृष्ण जन्म से पहले से ही इनकी पूजा भीष्म पितामह किया करते थे। तो वो इक्ष्वाकु से पूजा होते हुए आ रही थी, और वो जो ब्राह्मण थे लक्ष्मण जी से उन्होंने ये विग्रह प्राप्त किया और पूजा करता रहा, और जाते समय वो ब्राह्मण ने हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी उसको गले लटकाए रहते थे, लेकिन जब वो गंधमादन पर्वत पर चले गए हनुमान जी, तो वो अर्चा विग्रह को गंधमादन पर्वत पर जाकर के हनुमान जी वहां भजन करने के लिए जाने लगे, तो वो भीमसेन को दे दिया। फिर भीमसेन उनकी सेवा करते थे, और अंतिम जो पांडवों के राजा थे वो कौन थे? अंतिम पांडवों के लाइन में जो राजा थे उनका नाम क्या था? कौन बताएगा? बस एक पांडवों के एक राजा थे, वो कौन था? कविता माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नाम? अंतिम पांडव राजा क्षेमकांत थे प्रभु जी।
राजा शेमकांत थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसको आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। और तो उसी महल में जहाँ वो रहते थे भीम वगैरह, वहीं पर उनकी पूजा की थी। और उसके बाद ये विग्रह गजपति राजाओं के पास चला गया था और नरहरि तीर्थ ने वहां से उनको प्राप्त किया था। फिर वो कविता माता जी म्यूट कर लीजिए। ये इक्ष्वाकु के समय से ही इनकी पूजा होती आ रही है। और कहा जाता है कि ये मध्वाचार्य ने अपने तिरोधान के 3 मास पूर्व इन विग्रहों को प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसके और आगे की जो चर्चा है इसको हम आगे कभी आगे करेंगे अगले प्रवचन में। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। अच्छा, एक मिनट, प्रश्न भी होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ समय है। अगर किसी का कोई प्रश्न है या मन में कोई शंका है या टीका है, टिप्पणी है, तो वो कह सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। भार्गव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु, बताइए। प्रभु जी अभी सीताराम के बारे में ये महाभारत में ज्यादा उसके बारे में नहीं आता ना प्रभु जी। नहीं, महाभारत में ये सीताराम उसके बाद कृष्ण का अवतार है ना प्रभु जी। मगर मैं महाभारत सीरियल्स में भी देखा हूँ, बट इसमें ज्यादा उसका नाम नहीं आता प्रभु जी, शिव का नाम ज्यादा आता है। ये एक मेरा डाउट है प्रभु जी, बहुत बहुत साल से। मतलब श्री राम नवमी वो सभी नहीं करता प्रभु जी उस वक्त। हाँ, ऐसा कभी सीरियल्स में तो नहीं आया, पर भगवान जो है श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में, कि भगवान गोपियों को बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में राम था। और यशोदा मैया कथा इनको सुना रही, भगवान कृष्ण को सुना रही। और भगवान कृष्ण इसमें एकदम कह रहे हैं मैं भी बड़े होकर राम बनूंगा, है ना। ये मैं भी ऐसे सीखूंगा युद्ध श्रीमद् भागवत में। और महाभारत में राम उसमें हनुमान जी जो है बहुत बूढ़े एक के रूप में, ये वाली लीला तो होती है कि भीमसेन जाते हैं और उनसे जो है उनको आग्रह करते हैं कि वो आए और अर्जुन के रथ पर विराजमान हो। ये लीला आती है। तो रामायण का उतना उल्लेख महाभारत में, हाँ ये बात सही है कि कहीं पर ऐसा नहीं आता है। परशुराम का वर्णन आता है कि परशुराम आते हैं, भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो ये वर्णन आता है। तो इस तरह से हाँ ये बात सही है कि इन काव्यों में, महाकाव्यों में रामायण का उतना उल्लेख नहीं आता, पर रामायण के किरदार जो हैं वहाँ पर आते हैं, जैसे कि हनुमान जी और जो पुराने जो किरदार हैं, जैसे कि जामवंत जी जो हैं, ये भगवान कृष्ण की लीला में आते हैं। और जो रामायण के बंदर हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कहा माखन इसीलिए बंदरों को खिलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत इन लोगों से करवाई थी हमने। एक्चुअली भगवान बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, जो भी कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, हल्का सा भी कुछ करता है, तो भगवान इतना कृतज्ञ अनुभव करते हैं। वो छोटी सी सेवा के लिए इतना ज्यादा कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि भगवान जो है उसकी वजह से उनको माखन खूब खिलाते हैं। तो वही बंदर हैं जो कि ये आते हैं इस लीला में। तो
ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि रामायण का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, पर इसका कारण क्या है कहीं पर ये नहीं पता चलता कि यहाँ राम कथा हो रही है, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि समय तक कृष्ण ने काफी लीला कर ली थी, तो इसलिए हो सकता है ऐसा हो कि कृष्ण लीला का गुणगान कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो है राधा रानी और गोपियों को बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में राम था और मैंने सीता का को बचाया था, रावण का वध किया था। तो फिर भगवान बलराम भी कृष्ण लीला में ये एक बार यशोदा मैया को कहते हैं कि अरे इनको बांध दिया, तुमको पता है यही नरसिंह है, यही राम है, यही जो है वामन अवतार है। तो फिर यशोदा मैया कहती है कि अभी उनको पता नहीं है मेरे घर में ही सारे अवतार होने हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत ये खाता है। इसका मतलब यह है कि भगवान राम की लीलाएं कृष्ण जी को खूब सुनाई जाती थी उस समय पर। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। सारू गोपी माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उड़पी धाम तो हमने नहीं देखा है। आज ऐसा सुना कि वो सुना हमारे नेटवर्क नहीं था प्रभु जी तब, तो जो ब्राह्मण को अर्चा विग्रह दिए गए थे वही उड़पी में साक्षात विग्रह है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, वो राम जी के विग्रह ऐसा यहाँ पर है, वो राम जी के विग्रह वहां पर हैं अभी। तो हम कभी यात्रा करेंगे तो फिर चलेंगे, हम हाँ देखेंगे प्रभु जी। सब। और प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए ना किसी क्लास की तो बहुत अच्छा होगा प्रभु जी। कहीं दोबारा सुनने मिले तो अच्छा लगता है और समझ में आता है प्रभु जी। कभी कभी नहीं, सही नेटवर्क बात। नहीं रहता तो दोबारा सुनने से समझ में आ जाता है। सुबह का भी रिकॉर्डिंग कभी कभी मिस हो जाता है प्रभु जी। तो हो आज सके तो मिस हो गया था। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ। जो लेक्चर्स में हम बैठे होते हैं, अगर वो लेक्चर हम दोबारा सुनते हैं तो वो कम से कम 15 लेक्चर अगर आप कोई और सुनेंगे उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि आप इसको 2 बार सुनने में उसको एप्लीकेशन का बहुत बल मिलता है। तो जिस लेक्चर को आपने लाइव सुना है उसको अगर दोबारा सुन लें तो फिर वो 11 गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए ये बात तो सही है, इसको मैं करता हूँ। एक्चुअली मैं जुनगा में था, ऐसे नेटवर्क एरिया में था जहाँ से मैं अपलोड नहीं कर सकता। अभी मेरे पास वाईफाई है, यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पर वाईफाई है, मैं यहाँ पर अभी अब मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं बिल्कुल कल प्रयास करूँगा। कल तो वैसे मुझे निकलना है, कल यहाँ से हम बिहार जा रहे हैं, 3 दिन के लिए बिहार में रहेंगे। वहाँ भी नेटवर्क का इशू हो सकता है। कल कोशिश करेंगे सारे लेक्चर्स अपलोड कर दें और सब कुछ कर दें दोपहर तक। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? अच्छा, 1 मिनट। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे बोलिए, धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।